आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है अदरक चाचा। मेरा खुदा है वो जिसने मुझे डाकू हलकान सिंह से बदला लेने लायक बनाया, जिसने मुझे इस दुनिया का सामना करने लायक बनाया, और वो है मेरे अदरक चाचा। चंबल का डाकू हलकान सिंह जब पुलिस फोर्स से घिर गया, तब उसे एक कचरे के ढेर पे आवारा कुत्तों के बीच पड़ा मिला एक अनाथ बच्चा, जिसे उसने उठा लिया और खबरदार, जो मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो इस बच्चे को जान से मार दूंगा। बच्चा उसके लिए नसीब वाला साबित हुआ। उसने बच्चे का नामकरण किया। उसने कुत्ता, चल ओए कुत्ते, इस लाश को उठाकर अड्डे से दूर फेंका। बेहद नफरत थी उसे अपने इस नाम से और इस काम से। वह अपने हर क्रूर कांडों में अपने अपने साथ रखता था। जहाँ इंसानी खून वह पानी की तरह बहाया जाता था। इनका जो धन लूटा है उसके बदले में इन्हें गोलियां दो। इसी कारण उसके नन्हे से दिल में हिंसा व जुर्म की खिलाफत की मजबूत नींव पड़ गई। ऐसे एक बार हलकान को एक लड़की की हत्या का काम मिला। उसके आदमी उस मासूम लड़की सोनू को मारने के लिए अड्डे पर ले आए। ले खाना खा ले, तुम अपनी मम्मी से कहकर मुझे छुड़वा नहीं सकते। सोनू की मासूमियत ने लड़के को अंदर तक झकझोर दिया। उसी रात वह उसे हलकान सिंह की कैद से आज़ाद करवा कर भाग निकला। तुम मेरी जिंदगी में रोशनी लाए हो, मैं तुम्हें सुख सूरज कहूँगी। सूरज, किंतु कुछ कहना चाहकर भी वह कुछ कह ना सका। तभी उन्हें घेर लिया डाकुओं ने और अंधाधुंध बरसा, गोली बरसा टूट पड़ी उन पर। घबराहट में फिलहाल दोनों जा पड़े खूनी नदी में। सोनू, सूरज खूनी नदी में खो बैठा। वह सोनू को उस वक्त से हलकान सिंह उसे अपने सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगा। वह सीधा पहुंचा थाने। पुलिस दल ने अड्डे पर धाड़ मारी, जिससे हलकान सिंह भागने में सफल हुआ। हलकान सिंह और लोहा सिंह के अलावा हर एक डाकू पुलिस गोली का शिकार हुआ है। हलकान सिंह ने उसी दिन से पहन ली थी अपने सबसे बड़े दुश्मन उस लड़के के नाम की एक बुलेट। लड़का पहुंच गया बम्बई, जहां उसने अचानक के पश्चात वह बन गया लॉन जिम के गुरु अदरक चाचा का शिष्य। शाबाश सूरज, शरीर फौला सा बन गया उसका। तब अदरक चाचा उसे ले गए अपने तीनों भाइयों के पास, धनिया चाचा, हल्दी व काली मिर्च के पास, जहां उसके शरीर को इमारत में खूबियां डाली गईं। धनिया चाचा में दिखाई उसे बॉक्सिंग, हल्दी चाचा ने कराटे व काली मिर्च ने उसे निशानेबाजी का मास्टर बना दिया। एक तरफ वह अपने को हलकान सिंह से बदला लेने के काबिल बना रहा था, तो दूसरी तरफ हलकान सिंह एक बड़े गैंगस्टर के रूप में बम्बई में ही पैर जमा चुका था। सरदार, यदि उस लड़के ने दगा न किया होता तो हम वर्षों पहले आज जैसी पोजीशन में होते। जिस दिन वह कुत्ता मुझे मिल गया, देख, यह गोली उसके सीने के अंदर होगी। कुदरत को तो यही मंजूर था। वह दिन शीघ्र आ गया जब डोगा के रूप में वह हलकान सिंह के सामने सीना तानकर खड़ा हो गया। हलकान सिंह, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। नीच, आज तेरा आखिरी दिन है। तुझे मौत के मुंह में पहुंचाकर आज मैं बहुत खुश हूँ। डोगा के सीने में पेवस्त हो गई थी गोली, तो हलकान सिंह की गर्दन को सूद दिया था डोगा के फौलादी हाथों ने। आखिरी सांसें गिनते डोगा को संभाला अदरक चाचा ने। यह क्या किया पगले, तूने उसे अपने सीने में गोली चलाने का मौका क्यों दिया? उसने मुझे जीवन देकर जो एहसान किया था, मेरा खून बहाकर वह चुकता हुआ। मैंने उसका गला दबाकर कानून का और अपना हिसाब चुकता किया। उसे उठाकर चल पड़े अदरक चाचा अस्पताल ले जाने के लिए। सबसे पहली खबर थी हौलनाक थी। खून बहुत बह चुका है, बचने की उम्मीद नहीं, करिश्मे की दुआ करो। चारों हृदय जार जार हो गए।
जैसे इकलौते बेटे के बारे में सुना हो चारों ने। डॉक्टर, हमारे जिस्म से खून का एक एक कतरा निकाल कर उसकी नसों में डाल दो, और फिर भी कम पड़ा तो उसके लिए खून की नदियां बहा देंगे हम। चारों की आंखों में पानी नहीं, खून तैरता नजर आया डॉक्टर को। जाओ डॉक्टर, इलाज करो, वह मर ही नहीं सकता। उसे किसी की दुआ, किसी के करिश्मे की ज़रूरत नहीं है। देखो डॉक्टर, तुम्हारे देखने में कहीं कमी रह गई होगी। ऐसे बच्चे मरने के लिए नहीं बनते। खुदा ए पाक की कसम, मुझे डॉक्टर अपनी खैर मनाओ कि कहीं तुमसे कोई कसर ना रह जाए। लो डॉक्टर, खून तुम निकालोगे हमारे जिस्मों से या हम खुद ड्रम भरकर दे दें? डॉक्टर खड़ा ना रह सका वहाँ, क्योंकि उनका वो सूरज का ब्लड ग्रुप अलग था। इसलिए चारों ने ब्लड बैंक जाकर रक्तदान किया, जहाँ उन्हें उनके बदले मिल गया सूरज के ब्लड ग्रुप का खून। डॉक्टर लगे सूरज के उपचार में। विल पावर डॉक्टर शर्मा, पानी, इच्छा शक्ति और फिर मेडिकल हिस्ट्री में कमाल हुआ। बहुत हुए हैं। अगर यह बच गया तो कमाल हो जाएगा डॉक्टर। गोली ने इसका सीना काफ़ी डैमेज कर दिया है। घंटों इंतजार के बाद चारों को संतुष्टिजनक जवाब मिला, हमारी तरफ से सब कुछ ठीक है। अभी यह 72 घंटे के बाद अब उसके होश आने पर ही कुछ जवाब दिया जाएगा। वह जरूर होश में आएगा डॉक्टर। 36 घंटों में ही होश आ गया उसे। अदरक चाचा, मेरा बदला पूरा हुआ अदरक चाचा। हाँ बेटा हाँ, अब तुम आराम करो। चारों के चेहरे पर आत्म मुस्कान खिल रही थी। 2 महीने बाद जब हॉस्पिटल से उसे छुट्टी मिलने वाली थी, देखो अदरक चाचा, तुम्हारी मित्रता के कारण मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना इसकी गोली निकाल दी थी, किंतु अब कोई इंस्पेक्टर चीता इससे मिलना चाहता है। देखते हैं उसे गोली की भनक ना लगने, वरना मेरी नौकरी जा सकती है। तुम बेफिक्र हो जाओ डॉक्टर। बम्बई पुलिस का सबसे काबिल और होनहार इंस्पेक्टर चीता अंदर आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे भाई, 2 महीने से कहाँ गायब थे सूरज? आज पता चला तुम हॉस्पिटल में हो तो फ़ौरन तुम्हारा हाल जानने आ पहुँचा। यहाँ मरीजों को बॉडी बिल्डिंग सिखाने आया था इंस्पेक्टर। उसके इस जवाब ने चीता को बुरी तरह कुपित कर दिया। अदरक चाचा ने झट बात संभाली, यह तो मजाक कर रहा है इंस्पेक्टर साहब। इसके सीने पर भारी वजन गिर गया था, जिससे सीना काफ़ी डैमेज हो गया था। उसी का इलाज यहाँ चल रहा था। ठीक है, लेकिन इसे समझा दो कि चीता को मजाक पसंद नहीं है। गुड बाय। उसके बाद मुड़कर कमरे से बाहर निकलता चला गया चीता। अदरक चाचा सूरज को लेकर लॉन जिम पहुँचे। वहाँ पहले से ही मौजूद हल्दी चाचा और काली मिर्च ने उनका भव्य स्वागत किया। वेलकम सूरज। पांचों वहाँ जश्न शाम तक मनाया। रात गिरते ही बम्बई के सड़कों पर निकल पड़े रातों के राजा। ठुमकी, बॉबी, हड्डल व काकू की चौकड़ी एक रेस्टोरेंट में घुसते चले गए। चारों आ गए आज फिर मुफ्तखोर। एक मेज और 4 कुर्सियाँ हथिया चारों ने। ए छोकरे, 4 कड़क चाय मार। ओए देखता नहीं, बॉबी भाई है, आयला है फ्रेंड के साथ। लेकिन आज किसी ने ना उनकी तरफ देखा, ना उनकी आवाज़ सुनी। कुछ क्षण की खामोशी को तोड़ा छनाक की आवाज़ से, ए छन्नू, क्या बात है बे? बॉबी गूंगी हो गई है या तू बहरा हो गया है? ओए चाय क्यों नहीं आई अब तक? रेस्टोरेंट मालिक छन्नू का माथा फट खून बाहर निकल छलका। छन्नू कंपाउंडर से बाहर झपटा। बहुत हो गया, अब तक तो तुम्हें उधार देता रहा, यहाँ सोचकर कि अनाथ हैं, कहाँ जाएंगे झोपड़पट्टी छोड़कर। किंतु तुमने छन्नू को शायद डरपोक समझ लिया। बहुत गुस्से में नज़र आ रहा था छन्नू। बॉबी ने भी मोर्चा संभाल लिया था कि तभी ठुमरी बीच में कूद पड़ा। रुको छन्नू, रुको बॉबी, वह पहले मुझसे पंजा लड़ाएगा। अगर यह जीत गया तो हम कभी यहाँ उधार नहीं खाएंगे, और यह हार गया तो हमें हमेशा मुफ्त खाएंगे। बोल छन्नू, मंजूर है यह लड़ाई?
से तेरा ही नुकसान होगा। ठीक है, किंतु जीतने के बाद इस छोकरी की शक्ल भी बिगाड़ कर छोड़ूंगा। छन्नू की भुजाएं बुरी तरह फड़क उठी थी। दो फौलाद पंजे एक दूसरे से उलझ गए। देखने वाले हर व्यक्ति की आंखें व सांसें जड़ होकर रह गईं। कई क्षणों तक एक दूसरे की ताकत तौलने के बाद दोनों ने जोर लगाया शुरू किया। उफ, इसमें वाकई बहुत ताकत है। ए ठुमरी, देख, अपन की नाक नहीं कटनी चाहिए। देख बे, संभाल खुद को। 2 पल में हरा दूंगा इसे। छन्नू का पल्ला भारी पड़ने लगा, लेकिन हारने के बाद बंद हो जाने वाले उधार का ख्याल आते ही, नहीं भूखा नहीं मरना हमने। शाबाश ठुमरी, शाबाश, गिरा दे जल्दी से। उफ, यह अचानक इसे क्या हुआ? बाजी अब ठुमरी ने हथिया ली और अगले ही पल छन्नू का पंजा टेबल टॉप से जा लगा। हार गया छन्नू, वो मारा छन्नू, हार गया। अब मुफ्त खाना पक्का नहीं, इतनी आसानी से नहीं हारेगा छन्नू। छन्नू के अंदर में देखती आग और भड़क उठी। टेबल उछाल फेंकी उसने, साथ ही उछल गया ठुमरी। छन्नू, अब तुम चारों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा हरामखोरों। हार का अपमान से पागल हो उठा हुआ बॉबी उछली। छन्नू, तू भूल गया है कि बॉबी को कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल है। तभी ठुमरी ने फुर्ती से उछलकर जबड़ जकड़ लिया उसे। आज तेरी इतनी धुनाई कर देंगे कि फिर कभी गलती भी हमें नहीं भूलेगा, कभी गलती से भी हमें नहीं भूलेगा। काकू का चाकू निकल आया। बोल, कच्चा चाकू पक्का चाकू, कच्चा चाकू पक्का चाकू, देख लूँगा तुम सबको। एक हाथ में लिया उसने छन्नू का पंजा व दूसरे हाथ में थामा चाकू। फुर्ती से नीचे आया। खच्चाक, कटकर गिर पड़ी छन्नू की 4 उंगलियां व 5वां अंगूठा। फिजा में गूंज उठी छन्नू की हिंसक डकार। नहीं, बहुत हुआ अब। वे 4 सड़क छाप गुंडे और छन्नू अखाड़े का पहलवान पूरी ताकत बटोर कर उछल पड़ा। छन्नू के हाथ में आ गई एक लालटेन जिसे उसने घुमा दिया। ऐसी मौत दूंगा तुम्हें कि मौत भी कांप उठेगी। गरम भभकती लालटेन ने बुरी तरह झुलसा दिया काकू का चेहरा। तभी अंडल कंचामान ने कांच की वह छोटी सी गेंद, जिसे कंचा कहते हैं, उछाल फेंका। वो मारा ताना, यह सही लगा निशाना। एकदम सटीक निशाना था वह। छन्नू के हाथ से छूट गई लालटेन, किंतु वह जरा भी नहीं चूका। पास ही पड़े सोडे के कैट से झपटकर उनमें से बोतलें निकालकर फेंकनी शुरू कर दी उसने। बोल बेटा, यह निशाना कैसा लगा? सोडा भरी बोतलों के टकराने से किसी बम के समान ही फटी कांच के टुकड़े ठुमरी और अड्डल के चेहरे में धंस गए। उनका हास्य देखकर काकू और बॉबी उछले, किंतु काकू, अब की बार इसका टेंटुआ कटना चाहिए। बेंच का प्रहार वाकई ताकतवर था। फिर संभलने का जरा मौका नहीं दिया छन्नू ने और उन्हें धुनता चला गया। मुफ्तखोरों, मुफ्त की खाते हो और आंखें भी दिखाते हो। हाय, मार डाला, मार डाला मेरी माँ। काफ़ी देर पश्चात बेंच पटक अपने काउंटर की तरफ भागा हुआ। और तुम्हें दूंगा मैं केवल मौत, 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 और वो भी उधार नहीं, मुफ्त। अगले ही पल वह तलवार खींच ली उसने। सन्नाटा खिंचा हुआ था तब, जबकि उनका तलवार वाला हाथ किसी भी पल नीचे आने वाला था और वह सबक होगा रेस्ट्रा के और मुफ्तखोरों के लिए। और उसी सन्नाटे को तोड़ती हुई वह रिवाल्वर फर्श पर रपटती हुई बॉबी के हाथ के पास आकर रुकी। एक पल भी देर चारों में किसी एक की जान ले जाती। 6 की 6 गोलियां छन्नू की छाती में समा गई। चारों को अब तक भी अपने जीवित होने पर विश्वास नहीं हो रहा था। रिवाल्वर कहाँ से आई? किसने पहुँचाई यह सहायता? कौन है हमारा मददगार? मौत के पंजों से छूट निकले हम। कुछ ही पलों में खामोशी के पश्चात गूंज उठा हुआ स्वर, गेड़ा,
गेड़ा ने भेजी है यह मदद। कई दिनों से हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं तुम्हें परखने के लिए। आज तुमने इससे लड़कर साबित कर दिया कि तुम वाकई हमारे काम के काबिल हो। अभी तक आश्चर्य के सिवा कुछ न ठनका उनके दिमागों में। बम्बई की सड़कों को रौंदती जा रही थी वोल्क्स वैगन, चौकड़ी के दिमागों को रौंदती जा रही थी। वैगन में मौजूद गेड़ा के शब्द। सुन लड़की, गेड़ा को देखने का सौभाग्य गिने चुने लोगों को ही प्राप्त है, क्योंकि गेड़ा को देखने के बाद दो ही रास्ते बचते हैं, या तो गेड़ा के खजाने में हिस्सेदारी या मौत। चारों बोलो, क्या मंजूर है? खजाने में हिस्सेदारी। गेड़ा की खरखराती आवाज फिर गूंज उठी। आज से तुम्हारा काम होगा बम्बई शहर में आतंक फैलाना, खुलेआम कत्लेआम करना। अंधे को क्या चाहिए होता है? दो आंखें, और उन्हें वो आंखों के अलावा भी बहुत कुछ मिल रहा था, किंतु उन सब के लिए चाहिए हथियार, असला, बारूद, मिर्चा। इनकी ज़रूरत पूरी करो। ब्रेक लगी, बॉक्स वैगन रुकी, चौकड़ी नीचे उतरी, चुस्त चौकस और तैयार। तेल का तबाही, विनाश, आतंक। डिस्को में घुसकर चारों ने की अंधाधुंध फायरिंग। अपने पीछे लाशें ही लाशें छोड़ गए चारों। उसी रात एक अन्य नाइट क्लब में गूंज उठे मौत के धमाके। गेड़ा की अपेक्षा कहीं ज़्यादा कत्लेआम किया था उन्होंने। गेड़ा की अपेक्षा से कहीं ज़्यादा आतंक फैला बम्बई में। नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। एक ही रात में 4 हत्यारे, 80 कत्ल कर गए और पुलिस कुछ न कर सकी। बुरी तरह से खोल रहे थे कमिश्नर त्रिपाठी। हत्याकांड के विरोध में आज पूरा शहर बंद है। नॉनसेंस आटे और पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठी है। एकाएक उनकी निगाहें घूमे। इंस्पेक्टर चड्डू, तुम्हारे इलाके में हुए ये दोनों हत्याकांड कहाँ थे उस वक्त तुम? यस सर। इंस्पेक्टर चंडू की हवा बिगाड़ दी थी कमिश्नर त्रिपाठी की क्या ढाती निगाहों ने। वो सर, मंत्री धोती वाला जी की पार्टी में ड्यूटी बजा रहा था। इंस्पेक्टर चंडू, कल तक मुझे इस केस से संबंधित कोई खास रिपोर्ट देना या फिर अपना इस्तीफा। व्हाट नॉनसेंस, समझे? सारे विभाग को चेतावनी देने के बाद कमिश्नर त्रिपाठी ने मीटिंग समाप्त की। उसी रात समुद्र की रेत पर दौड़ लगाते जा रहे थे कुछ कुत्ते। कुछ हथियारबंद कुत्तों की फौज लग रही थी। वह एक शख्स कर रहा था उनका इंतजार। डोगा ही था वह जुर्म के खिलाफ, जो अब वचनबद्ध था। गुर्र, धन्यवाद मित्रों, तुम्हारा स्वागत है मित्र। जुर्म का खात्मा करने के लिए हथियारबंद हो गया वह। उसे हथियार सौंपकर वापस लौट चला कुत्ता फौज। उफ उफ, वह कौन चला आ रहा था? क्या उसने देख लिया था सब कुछ? क्या वह जान गया था डोगा का राज? और पलटते ही शेर होता उसे ताकत को देखकर। कौन है? जवाब दो, वरना मेरी गन की गोली तुम्हारा हलक फाड़ देंगे। किंतु वह आकृति पल प्रतिपल निकट आती चली गई। और तब चौंका डोगा, जब तेरे लिए तो जी रहे हैं बेटा, तू जिंदगी भी लेगा तो कोई गम नहीं होगा। ओह, मुझे माफ़ करना अदरक चाचा, मैं समझा कि यह रेस किसी और के सामने खुलने वाला है। तत्काल झुक गई थी गन की नाल। अचानक अदरक चाचा का गंभीर स्वर गूंजा। कहाँ जा रहे थे? 80 बेगुनाहों के 4 कथित हत्यारों की तलाश में। अब तुम इस रूप में कहीं नहीं जाओगे। अबाक रह गया वह। तुम्हारा डाकू हलकान सिंह से इंतकाम पूरा हो चुका है। मेरे दुश्मन किलोटा को भी जेल पहुंचवा दिया है तुमने, और अब कोई कारण नहीं है तुम्हारे इस रूप में रहने का। जुर्म के खिलाफ का बीड़ा उठाया है मैंने। जुर्म से लड़ने के लिए कानून है, पुलिस है, और वह बरखुदा लड़ाई लड़ सकती है। तुम्हें कोई हक नहीं है कानून हाथ में लेने का। जिम में रहो, जिम को चलाने में मेरी मदद करो। बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम्हारा अदरक चाचा
अब कब तक यह बूढ़ी हड्डियां और फौलादी जिस्म बनाती रहेंगी? फिर अभी तो तुम्हारा जख्म भी नया नया है, अभी तो तुम्हें मुकम्मल आराम की आवश्यकता है। मेरी प्रतिज्ञा, यह हुक्म है तुम्हारे गुरु का, तुम्हें जो अब तुमने लड़ाई झगड़ा किया, गुरु का हुक्म उसे प्रतिज्ञा से ज़्यादा अजीज है। कानून के लिए जो जंग तुम कानून के खिलाफ होकर लड़ रहे हो, उसका नतीजा केवल एक दिन जेल की सलाखें ही हैं। ठीक है चाचा, जैसे आप कहेंगे वैसा ही करूँगा, किंतु फिर भी यही कहूँगा कि सभी कानून व पुलिस की राह का मदद देखते हैं, तभी तो जुल्म और जुल्म अपने पैर पसारता जा रहा है। अब अदरक चाचा उसे दिल की बात तो बता नहीं सकते थे कि फिर कोई गोली उसके सीने को छलनी कर जाए, और इस डर से उन्होंने रोका उसको। इधर एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में चल रहा था माता का जागरण। कुछ ही दूर आकर रुकी एक काली कार। तूने मुझे बुलाया? जागरण में बिना बुलाए मेहमान भी आते हैं। कनाते फाड़ते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भीतर प्रविष्ट हो गए। फिर धमाकों व निर्दोष चीखों का लंबा सिलसिला शुरू हुआ। खून खराबा करके वापस मुड़ गए दरिंदे। खून, कत्ल, हत्या, वो मारा ताना, सही लगा निशाना, कच्चा चाकू, पक्का चाकू, ताकत का बोलाबाल, लाशों का अंबाल लगा हुआ था। तीनों गाड़ी के अंदर सवार हो गए और हड्डल डिक्की पर चढ़ गया। गाड़ी ने दौड़ लगा दी। तभी उनके कानों में सुनाई पड़ी पुलिस सायरन की आवाज़। इंस्पेक्टर चड्डू था उस पुलिस जीप पर सवार। गाड़ी और तेज चलाओ, बचकर नहीं जाना चाहिए आज या गिरोह। हड्डल कच्चा मार को साफ दिखाई दे रहा था अपनी तरफ बढ़ता खतरा। पुलिस यानी निशाना तानने का समय आ गया। ही। इंस्पेक्टर चड्डू के रिवॉल्वर व हड्डल की स्टनगन से एक साथ फायर हुए। वो मारा ताना, सही लगा निशाना। इंस्पेक्टर चड्डू के माथे के सही बीच लगी एक गोली। बाकी की गोलियां छलनी कर दिया जीप के ड्राइवर का जिस्म। जीप जा टकराई सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से और गिरोह बच निकला। अगली सुबह समुद्र किनारे भागे जा रहे थे चारों, कल रात की अपनी जीत की खुशी में शोर मचाते। क्या रंगीन जिंदगी है, जो चाहते थे वह मिल गया। पूरे बम्बई में अपना राज है, चारों तरफ फैल चुका है अपना आतंक। गेड़ा के खजाने के हिस्सेदार हैं हम, अब किस चीज़ की कमी नहीं है। तभी ठुमकी बोल पड़ा, एक चीज़ की कमी है। क्या? किस चीज़ की कमी है तुम्हें? ताकत की, बाहुबल की। मुझे आज भी अफसोस होता है कि छन्नू ने ताकत के बल पर हमें हरा दिया था। तीनों को सच्चाई के एहसास से तकलीफ हुई। ठीक कहते हो तुम। अरे वो अभी भी बिगड़ा क्या है, आओ वो देखो लॉइन जिम, वहाँ चलते हैं, वहाँ के सदस्य बन जाओ और कसरतें करके खूब बाहुबल बढ़ा लो। वाह हड्डल, फिर तो तू भी पहलवान बन सकता है यार। किंतु मजाक नहीं समझा था ठुमरी ने इस बात को। लॉन जिम के अंदर प्रविष्ट हो गए रातों के राजा। ठीक कहता है हड्डल, हम इस जिम के सदस्य बनेंगे। वो नहीं जानते थे कि शेर की मांद में घुस गए हैं वे। वाह यार क्या चीज़ है, इसे नज़र लग जाए मेरी। लॉन जिम का एक शेर जो वेट लिफ्टिंग कर रहा है। लॉन जिम के दूसरे शेर यानी अदरक चाचा के करीब पहुंचे चारों। इस जिम का मालिक कौन है? मैं। हम यहाँ के सदस्य बनने के लिए आए हैं। अदरक चाचा की पैनी निगाहें उनकी तरफ घूमी और अनुभवी निगाहों ने तुरंत पहचान लिया उनके भीतर की शैतानियत को। हरगिज नहीं बन सकते, यह केवल शरीफों को ही सदस्य बनाया जाता है, बदमाशों को नहीं। क्या? हैरानी से उड़ गए चारों के दिमाग। चारों झट एक्शन में आ गए। हमसे ना करने का सबक अभी सिखाते हैं तुम्हें। हैरान खड़े देख रहे थे अदरक चाचा, उनसे यह अपेक्षा न की थी उन्हें।
वक्त रहते सूरज वह बार बचा गया, वरना उसका माथा फट जाना था। अदरक चाचा पर हमला बोलकर अपनी मौत बुला ली है तुमने। ठुमरी की छाती से टकराया वह भारी वजन और ठुमरी उसके नीचे दब गया। उफ, यह तो हिलता भी नहीं, मुझे निकालो इसके नीचे से। किंतु इस वक्त उसे छुड़ाने से पहले जरूरी था उसका इंतजाम करना। उफ, ठहर जा ओए बाके जवान, नहीं तो तेरे चाचू के भेजे में बारूद भर दूंगा, समझा। उसके बढ़ते कदम वहीं थम गए। काकू, निकाल बम्बों की लड़ी और बांध दे इन दोनों को। एक आध गोली से इनका काम तमाम करने में मज़ा नहीं आने का। मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। दोनों के इकट्ठा बांध दिया गया। उफ, कितना बेबस हो गया हूँ। चाचा की कसम में बंधकर, मेरी कसम के कारण ही अपने को रोके हुए है यह। और उन्होंने अदरक चाचा और सूरज की पिटाई शुरू कर दी। अब ठीक है ना बाकी जवान। खून के घूंट पीकर रह गया सूरज। चारों टूट पड़े उन पर। ए क्यों बे, हम बदमाश नजर आए तुझे? तेरे को यह छोकरा शरीफ नजर आया? हम बदमाश? ठीक 12 मिनट बाद तुम दोनों के साथ इस क्लब के परखच्चे उड़ जाएंगे।